क्या है कि भारत में भोजन की बर्बादी एक गंभीर समस्या है। ठीक है, हम लोग कल किसके बारे में पढ़े थे कि बिहार सरकार ने पोषण अभियान और पोषण पखवाड़ा का आयोजन जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, वहाँ पे हम प्रथम स्थान पे चल रहे हैं, है ना। हमने वज़न के लंबाई के अनुसार वज़न, उम्र के अनुसार वज़न, है ना, इसमें हमने क्या किया है, बिहार बहुत बेहतर किया है और इसमें प्रगति भी किया है। हम लोग इसको कल देखे थे। ठीक है, उसी से संबंधित हम हमारे पास ना अब दो डाटा है। ठीक है, एक दिखा रहा है कि हम बेहतर कर रहे हैं और दूसरा डाटा क्या दिखा रहा है कि हम बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा डाटा क्या कहता है कि भारत में भोजन की बर्बादी एक गंभीर समस्या है। कैसे, देखो कि अभी रिपोर्ट किसका है, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम, है ना, यह एक संस्था है यूनाइटेड नेशन का, है ना। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, है ना। यह रिपोर्ट क्या कहता है, यह रिपोर्ट कहता है कि भारत में जो भारत के लोग हैं, है ना, खासकर मध्यम वर्ग के लोग, है ना, अगर हम ध्यान देंगे तो भारतीय घरों में, है ना, वो भी कहाँ पे, मध्यम वर्ग में, है ना, क्या चीज़ कहाँ पे, मध्यम वर्ग में, गरीबों में देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, मध्यम वर्ग के घरों में प्रत्येक वर्ष 7.8 करोड़ टन खाना क्या होते हैं, बर्बाद होते हैं। ठीक है, अगर प्रत्येक दिन के अनुसार देखें तो 2.14 लाख टन क्या है, हम खाना बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसका हम कीमत निकालते हैं, है ना, अगर इसका कितना रुपये में कीमत हो गया तो 92,000 करोड़ रुपया का हम प्रत्येक साल क्या कर रहे हैं, खाना बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना, कितने का, 92,000 करोड़ रुपये का हम क्या कर रहे हैं, खाना बर्बाद कर रहे हैं, है ना। ये एक यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है। ठीक है, उसी के आगे है ना एक और रिपोर्ट क्या है, यूनिसेफ और WHO का एक और रिपोर्ट है ना। उसके अनुसार क्या कह रहा है कि पूरे दुनिया में अगर देखते हैं, है ना, तो जो बच्चा होता है जिसका जन्म हो रहा है और जन्म से 5 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, जन्म से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें जो मृत्यु दर है ना, उनमें जो मृत्यु हो रहा है उसके कारण क्या है, 45% जो मृत्यु का कारण है, जो मरने का कारण है वह क्या है, कुपोषण है ना। कुपोषण मतलब उसे बेहतर खाना नहीं मिलना, है ना, उसे स्वास्थ्य जो शरीर को जो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना, ऐसे खाना अगर नहीं मिल रहा है तो क्या होता है, कुपोषण होता है। ठीक है, और कुपोषण के कारण कितने मर रहे हैं, 45% बच्चे पूरे विश्व में मर रहे हैं। तो विश्व स्तर पर देख रहे हैं। दूसरा अगर हम इसी को देखें हैं, अगर भारत में, चूँकि हम लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो हम किस पे देखेंगे, भारत में देखेंगे, है ना। अगर हम भारत के बारे में देखते हैं तो भारत में कहता है, यही कहता है कि एक रिपोर्ट है कि वैश्विक भूख सूचकांक, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया 2025-26 में, है ना। यह भारत को, है ना, एक गंभीर श्रेणी में रखा। मतलब भारत में क्या है, भूखमरी का स्थिति बहुत ही भयंकर है ना। 100 इस रिपोर्ट में, इस सूचकांक में 123 देश को शामिल किया जाता है, जिसमें भारत का नंबर कितना है, 102 है। ठीक है, मतलब हमारा स्थिति क्या है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, गंभीर स्थिति में हमारा देश है। मतलब भूखमरी के स्थिति में, मतलब हमारे यहाँ भूखों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये तो यूनाइटेड नेशन एक विश्व स्तर का संगठन है, ये इसका रिपोर्ट है ना। अगर इसी रिपोर्ट के बारे में जब भारत सरकार से पूछा जाता है कि आप अपना पक्ष बताइए, तो वह इस रिपोर्ट को सिरे से नकार देता है। ठीक है, क्या है, इस रिपोर्ट को वह सिरे से नकार देता है और बोलता है कि जो यूनाइटेड नेशन द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है ना, यह सरासर क्या है, एक तरफा रिपोर्ट और भारत की छवि बर्बाद करने वाला यह रिपोर्ट है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे स्थिति में रखा है, कुछ तो सच्चाई होगा, है ना। देखो आगे क्या कहता है इसमें, है ना, अल्प पोषण के कारण यूनाइटेड नेशन का ही एक और रिपोर्ट जारी करता है ना, भूख से संबंधित है। उसका रिपोर्ट का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2025। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि भारत में 17 करोड़ 20 लाख से लेके, है ना, 19 करोड़ 40 लाख तक लोग जो है यहाँ पे किसका है, अल्प पोषण का शिकार है। किसका शिकार है, अल्प पोषण का शिकार है। मतलब इसे संपूर्ण खाना नहीं मिल रहा है। क्या है, संपूर्ण खाना नहीं मिल रहा है। जो खाना, मतलब जो स्वास्थ्यवर्धक खाना चाहिए वो खाना इन्हें नहीं मिल रहा है।
यह भारत की जनसंख्या के लगभग 12 से 13% हो जाता है। ठीक है, एक यह रिपोर्ट है। ठीक है, यह रिपोर्ट एक चीज़ और के बारे में बात करता है, वह यह है कि लगभग भारत में कितने 42 लगभग 43% लोग ऐसे हैं, है ना, जो स्वास्थ्यवर्धक खाना, है ना, खरीद ही नहीं सकते हैं। मतलब उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो क्या करें, स्वास्थ्यवर्धक खाना खरीद सके। ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक खाना का अर्थ हो क्या कि उसके खाने में शरीर के लिए जो ज़रूरत है हर वह तत्व शामिल होना चाहिए, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, यानी ये सब शामिल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास में न्यूज़ है ना। अब देखो ये न्यूज़ कब का है, एक 24 का रिपोर्ट है, एक क्या है 25 का रिपोर्ट है ना, एक 25-26 दोनों का रिपोर्ट है ना। अगर हमारा स्थिति इतना बदतर था, क्या है, अगर स्थिति हमारा इतना ज़्यादा बदतर था, है ना, उस परिस्थिति में अगर, है ना, हाँ, और इसी समय लगभग 2023 के आसपास में एक रिपोर्ट आती है, वह होता है राष्ट्रीय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5, है ना। उसमें भारत का स्थिति और बिहार का स्थिति बहुत ही बदतर बताया जाता है ना। वो खासकर किसके मामले में, अल्प पोषण के मामले में, कुपोषण के मामले में। ठीक है, क्या बताता है कि यहाँ पे भारत में 41% बच्चे ऐसे हैं जिनका लंबाई के अनुसार क्या है, उसका उम्र नहीं है ना, मतलब जितना उम्र होना चाहिए और उस उम्र में जितना लंबे होना चाहिए बच्चे का हाइट होना चाहिए उतना नहीं है ना। फिर लगभग 22% बच्चे ऐसे बच्चे थे जिसका क्या है, वज़न के अनुसार, वज़न मतलब जितना होना चाहिए उसकी उम्र के अनुसार वज़न भी नहीं है ना। अगर ऐसी परिस्थितियों में, है ना, एक अभियान चलाया जाता है, उसका नाम क्या है, पोषण पखवाड़ा अभियान, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। ठीक है, जिसमें क्या दिखाया गया है कि बिहार इन सभी क्षेत्रों में बेहतर कर रहा है। ठीक है, बिहार क्या कर रहा है, इन सभी क्षेत्रों में बहुत बेहतर कर रहा है। जैसे में कुछ रिपोर्ट है, हम लोग उसके बारे में देखते। ठीक, बंद किया क्या, देखो जो रिपोर्ट है क्या है, बिहार सरकार ने क्या प्राप्ति किया है कि उम्र के अनुसार लंबाई जो पहले 42.9% था, उसमें बिहार सरकार ने पोषण अभियान के तहत उसको घटाए कितना कर दिया है, 42.6%। ठीक है, फिर अगला एक और है उम्र के अनुसार कम वज़न, जो पहले 41% था, उसे बिहार सरकार ने इस पर काम करके कितना किया है, 19.2%। ठीक है, फिर एक और जो है लंबाई के अनुसार कम वज़न। ठीक है, ये समस्या था बिहार में, 22.9% बच्चे ऐसे थे जिनका लंबाई के अनुसार उनका वज़न नहीं था, है ना। तो इस पर बिहार सरकार ने काम किया और इसे कितना कर दिया, 7.7% किया। ठीक है, यह सब सफल क्यों हो पाया है, ये सब जो हमने सफलता प्राप्त किया है, इसके पीछे क्या कारण है कि हमने पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया। क्या पोषण पखवाड़ा अभियान कि अगर हम हमने जैसा बिहार में काम किया, है ना, अगर हमेशा पोषण पखवाड़ा अभियान अगर पूरे भारत में चलाए तो जैसा जो काम बिहार में किया है ना, अगर इतना ही बेहतरीन काम पूरे भारत में करेगा, अगर किया जाएगा, तो क्या हमारा खाना बर्बाद होगा, नहीं होगा। क्योंकि पोषण पखवाड़ा अभियान के तहत, है ना, हम क्या करते हैं, बच्चे को, है ना, जो पौष्टिकता वाला खाना चाहिए वह दिया जाता है ना। लेकिन खाना बर्बादी के पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण कुछ और है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ जोड़ सकते हैं कि जागरूकता फैलाना। हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला के लोगों के बीच में क्या कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि जो आप खाना बर्बाद कर रहे हैं, जो आप एक्स्ट्रा खाना बना रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा खाना जो बना के आप बर्बाद कर रहे हैं, यह क्या है, यह बर्बादी हो रहा है ना। और हम अगर उसको हम ये बताएं, रिपोर्ट दिखाएं, है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट दिखाएं, यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट दिखाएं, है ना, अगर उन्हें हम यह समझाने में अगर समझा ले गए कि अगर आपके खाना बर्बाद होने के कारण, है ना, अगर आप ज़्यादा खाना खरीद ले रहे हैं, है ना, आप ज़्यादा सामान खरीद के रख रहे हैं, इसका परिणाम यह हो रहा है कि जो बहुत से लोग हैं, परिवार है, उसे खाना महंगा पड़ जा रहा है और वह क्या कर रहा है, महंगा वाले खाने खरीद नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और महंगे वाले खाने खरीद नहीं पाने के कारण क्या है, वह
फिर से कुपोषण वाले जो गरीबी वाले चक्र है उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, अगर हम यह इसको दोनों को जोड़ दें, मतलब हम जो जागरूकता अभियान लगाए चलाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, पोषण पखवाड़ा जैसे हम जो बिहार ने सफलता प्राप्त किया है, ऐसा सफलता क्या कर सकते हैं पूरे भारत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये जो कौन से घर है, मतलब कहाँ पे खाना बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, भारत के किन परिवारों में खाना बर्बाद किया जाता है ना। यह खाना बर्बाद जो किया जा रहा है खासकर शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में खाना वही बर्बाद हो रहा है बहुत बड़े मात्रा पे जब कोई शादी विवाह होता है। ठीक है, और यह बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं है। क्या है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना खरीद ले रहे हैं, है ना, ज़्यादा सामान खरीद ले रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, बाकियों के लिए सामान कम बच रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, महंगाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम यह देखें खाना बर्बादी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो क्या खाना बर्बादी किसान का अपमान नहीं है ना। एक तो किसान का भी अपमान क्यों, क्योंकि किसान 6 महीने साल भर लगा कर मेहनत करता है ना। वह इसलिए मेहनत नहीं करता है कि कोई उसके अन्न को खरीदे और बाहर बर्बाद कर दे, है ना। वह इसलिए मेहनत करते हैं कि उसके द्वारा उगाए गए मेहनत जो अन्न है, उसके द्वारा जो किया गया मेहनत है ना, उस मेहनत का क्या किया जाए, उपयोग किया जाए कहीं पे। ठीक है, अगर उपयोग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, उसका अपमान है। ठीक है, तो एक किसान का भी अपमान है ना। अगर हम इसको ना अपने शास्त्र से जोड़ते हैं, है ना, तो अपना जो शास्त्र है ना, अपना शास्त्र खुद कहता है कि हमें अन्न क्या होता है, अन्न एक प्राण की तरह होता है ना। अगर हम अन्न की बर्बादी करते हैं तो क्या है, हम अपने प्राण को हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अपने प्राण को न्यौछावर कर रहे हैं। क्योंकि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाने चाहिए, है ना। अगर हम खाना बर्बाद कर रहे हैं तो उतना खाना किसी और को नहीं मिल पा रहा है, मतलब वह नहीं, जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या उसके पास एक ही ऑप्शन है, भूखे रहेगा, है ना, भूखे रह के घुट घुट के मरेगा है ना। तो यही क्या है, यही इसीलिए कहा जाता है कि अन्न क्या है, जो भारतीय जो हिंदू परंपरा है उसमें अन्न के बारे में क्या कहा गया है कि अन्न क्या है, कि वह एक प्राण है। ठीक है, इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन बनता है कि जो भोजन की बर्बादी है ना, भोजन की बर्बादी केवल एक आर्थिक हानि नहीं है ना। क्या अगर हम भोजन की बर्बादी कर रहे हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक कारण है। ये आर्थिक कारण का अर्थ, आर्थिक बर्बादी का अर्थ हो गया कि क्या भोजन बर्बादी करने से जब हम कर रहे हैं, भोजन को जब हम बर्बाद कर रहे हैं तो क्या इससे सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी हो रही है, नहीं, है ना। जब हम भोजन की बर्बादी करते हैं तो क्या होता है कि जो बहुत से लोग हैं, है ना, जिसे सस्ते में खाना मिलना चाहिए था, जिसे खाना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे खाना नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्या है कि भोजन की बर्बादी केवल एक आर्थिक हानि नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के प्रति एक नैतिक अपराध है ना। भोजन की बर्बादी क्या एक तरह का अपराध है, भोजन की बर्बादी क्या एक तरह का अपराध है ना। कैसा अपराध है, ये नैतिक अपराध कहा गया है ना। क्योंकि अगर खाना एक बर्बाद कर रहा है तो मतलब 2 से 3 लोगों को खाना नहीं मिल रहा है ना। अगर वह भूखे रह रहा है तो उस भूखे लोगों के प्रति क्या है, एक तरह का अपराधी है ना, एक क्या है, एक तरह का क्रूर अपराध है। ठीक है, आगे कहता है जो हर रात, है ना, एक नैतिक अपराध है जो हर रात भूखे सोते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, प्रश्न बनाने की कोशिश करेगा तुम लोग, है ना। प्रश्न फिर से समझ लेते हैं, प्रश्न है ना। प्रश्न कहता है कि भोजन की बर्बादी केवल एक आर्थिक हानि या आर्थिक नुकसान नहीं है। मतलब जब हम भोजन बर्बाद कर रहे हैं, ये तो पैसा का बर्बादी होता ही है, क्योंकि भोजन खरीदने के लिए क्या है, हम लोग पैसा बर्बाद करते हैं, है ना। क्या सिर्फ पैसे की बर्बादी है, नहीं है, ये किसानों की मेहनत की बर्बादी है ना। किसानों के मेहनत का क्या है, यह अपमान है ना। अगर हम ज़्यादा धार्मिक होंगे तो हम क्या है, हमारा जो धार्मिक जो संस्कृति है वो क्या कहता है कि अन्न ही प्राण है। मतलब हम एक प्राण, किसी का प्राण, अगर हम खाना की बर्बादी करें तो हम किसी का प्राण छीन रहे हैं, किसी का प्राण हम ले रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है कि आर्थिक हानि नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के प्रति एक नैतिक अपराध है ना। मतलब जब हम खाना को बर्बाद कर रहे हैं तो यह सिर्फ आर्थिक क्षति हम नहीं पहुंचा रहे हैं, यह एक तरह का अपराध है
है ना। कैसा अपराध है? वैसे लोगों के प्रति अपराध है जो लोग भूखे सोने के लिए क्या है, विवश है ना। क्या भूखे सोने के लिए विवश है अपने देश में, है ना। अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो भूखे सोने के लिए बहुत से लोग विवश है। दूसरा बात, हमारे देश में क्या है, वो अल्प पोषण का बहुत बड़ा समस्या है ना। मतलब 43% लोग ऐसे हैं जो क्या नहीं कर सकते हैं, अपना मतलब बेहतर खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खरीदने में सक्षम नहीं है ना। एक देखा होगा कि बहुत से परिवार ऐसे होते हैं, है ना, अगर उसको मटन खाना हो, मतलब खस्सी खाना हो, तो कब खाएगा? होली के अवसर पे ही खाएगा। बात सत्य कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि उसको खाने का मन नहीं है, खाने का मन होता है भी होली में खाता है ना। बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कब है ना, अगर उसे बेहतर खाना खाना हो तो किसी पर्व और त्यौहार का क्या करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। बात सत्य है ना। तो बोल रहा है कि है ना, वहीं हम क्या करते हैं, देखना कि बहुत से परिवार क्या करते हैं, चिकन बनाते हैं, मटन बनाते हैं, और क्या करते हैं, ना खा के अगर नहीं खाते हैं, बच कर क्या करते हैं, वह फेंक देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या उपाय है कि हम उतना ही खाना ले जितना हमें खाना है, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा ले लेंगे, क्या, अगर हम चूँकि ज़्यादा ले लेंगे, है ना, तो बाकी के लिए बचेगा नहीं। अगर हम ज़्यादा डिमांड कर देंगे तो क्या होगा, महंगाई भी बढ़ जाता है। क्या होता है? महंगाई भी बढ़ जाता है ना। तो जो लोग को चाहिए वो लोग क्या है, महंगाई के कारण खरीद नहीं पाता है, ठीक है ना। वही कहता है जो हर रात भूखे सोते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न में कहता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब अगर भारत में इतना समस्या है, खाद्य से मतलब खाने को लेकर इतना समस्या है, अगर उस बीच में हम 7.8 करोड़ लाख टन हम खाना बर्बाद कर रहे हैं, अगर प्रतिदिन देखें तो 2.14 लाख टन क्या कर रहे हैं हम लोग, खाना बर्बाद कर रहे हैं। अगर यह खाना ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके तो हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला समाधान, एक तो हम कुपोषण खत्म कर सकते हैं, है ना। कुपोषण के कारण होने वाले बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, है ना। अगर कुपोषण खत्म हो गया, बीमारी खत्म हो गया, तो क्या हम गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं? गरीबी के दुष्चक्र को हम लोग तोड़ सकते हैं। हम लोग कल ही पढ़े थे कि गरीबी का दुष्चक्र क्यों है, क्योंकि व्यक्ति के पास में बेहतर खाना नहीं है ना। बेहतर खाना नहीं होने के कारण क्या, वो कुपोषित है ना। कुपोषित है तो क्या है, वह अपना मतलब बीमार है ना। तो जब वो बड़ा हो रहा है ना, जब वो कमाने योग्य हो रहा है तो उसे क्या करना पड़ रहा है, जब वह बड़ा हो रहा है और कमाने योग्य हो रहा है तो क्या करना पड़ रहा है कि वह एक तो कमा भी रहा है लेकिन उसका शरीर बहुत बेहतर नहीं है, बेहतर पोजीशन में नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, उसे अपने शरीर पे ज़्यादा रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, मतलब स्वास्थ्य पे ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। और हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे सरकारी अस्पताल का स्थिति क्या है। हमारे सरकारी अस्पताल में बहुत बेहतर इलाज नहीं होता है और प्राइवेट में इलाज कराना सभी के बस के बात संभव है नहीं है ना। अब देखो, जब इलाज कराने के लिए जाएगा तो समय उसका वहाँ भी जाएगा। जब इलाज कराने के लिए जाएगा, अगर अच्छा व्यवस्था होता है कि चलो हम गए 1 घंटा में इलाज हो गया, तो हम क्या करेंगे, इलाज के दौरान क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जब 1 घंटा में इलाज होगा नहीं, हम लोग सभी जानते हैं जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं, चूँकि गरीब लोग हैं तो प्राइवेट अस्पताल में पक्का नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास में उतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। वो कहाँ जाएंगे, सरकारी अस्पताल में जाएंगे। सरकारी अस्पताल में क्या, तो उसे लंबी लाइन लगना पड़ेगा, है ना। तो यह क्या है कि अब लंबी लाइन लगना पड़ा तो उसका समय चला गया उतना, है ना। तो यही क्या है, हमारा गरीबी का दुष्चक्र है। तो हम स्वास्थ्य में दे दिए, ज़्यादा समय दे दिए, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। अगर हम खाना को बर्बादी नहीं कर रहे हैं, है ना, अगर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो चूँकि ये जितने भी खाने बर्बाद हो रहे हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे के सारे पौष्टिक अनाज है, पौष्टिक खाना है, ठीक है। मध्यम परिवार है, क्या आलतू फालतू चीज़ खाएंगे? नहीं खाएंगे, ठीक है। वो सब क्या खाएंगे, बेहतर ही चीज़ खाएंगे, पौष्टिक खाना ही खाएंगे। तो पौष्टिक अनाज या क्या बोले, खाना क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए, है ना, हमें क्या करना चाहिए, इसे आपस में या तो जो आसपास में जो गरीब लोग रहते हैं उसमें बांट देना चाहिए, है ना। या जो बचे हुए खाने का, अगर इसका समाधान ढूंढे तो या जो बचे हुए खाने हैं, है ना, उससे कुछ अगर हम नया बना पाए, है ना, तो नया बना के उसे उपयोग में ला लेना चाहिए, ना कि उसे बर्बाद करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को इस अनुसार में लिखना है, लिख पाएगा पक्का।